अभी मैं आपको बताता हूँ जो है ना वहाँ पर जो ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दो। तो आज उन्होंने जिस तरह गले लगाया तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने तो किसी भी ने देखा कि यार ये मुसलमान है, मैंने इसको गले लगाना, ये हिंदू है मैंने इसको गले लगाना, ये ईसाई है उन्होंने व्हाटएवर सबको गले लगाया। उन्होंने कोई ये देखा यार मुसलमान है ये, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं अपने माइंड में। देखिए, शामी अकेला नहीं है ना, मोहम्मद सिराज भी है। नहीं, शामी अकेला नहीं है ना मुसलमान, शामी के साथ 35 करोड़ और लोग भी हैं उधर। उन्होंने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया है। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। दोस्तों, थैंक्स टू सोशल मीडिया ने आज की डेट में वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, आज दुनिया जान चुकी है, पाकिस्तानियों को पता लग चुका है कि मोदी जी मुसलमानों का कभी बुरा नहीं सोचते, मोदी जी किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। आपने सुना, खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मोदी जी को मस्जिद बचाते हुए। और इन्होंने कितना गलत प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था कि ये गुजरात का कसाई है। दोस्तों, धीरे धीरे ना मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। ये अलग बात है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ये हजम नहीं होता है। अब हजम नहीं होता तो उसके लिए तो हाजमे की गोली मिल सकती है दोस्तों, और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते हैं। मोदी जी को ये जितना क्रिटिसाइज करेंगे, मोदी जी की पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आप देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर हर जगह मोदी जी ही होंगे। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना। यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्ब वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं, और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, हाँ। ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है? 270 रुपये। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो
मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। आप तो मुस्लिम हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था, आपको मालूम है। तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दे। मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? इंडिया में हमेशा जो बंदा परफॉर्म करता है, जिसकी इज़्ज़त होती है, इंडिया वाले उसको इज़्ज़त देते हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने वर्ल्ड मतलब वो बनाया एटम बम, तो उसको सदर बनाया। अभी शामी ने विकेट ली, अच्छा खेला, तो उसके जगह पे वो स्टेडियम बना रहे हैं उनके गांव में। ये बड़ी बात है भाई। यही चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। हमने हिंदुस्तान से फिल्में देखी, बहुत कुछ सीखा। आज तक मुझे बताया, कल जिस तरह उनके मोदी ने अपने मोहम्मद शामी को गले लगाया, उसके बाद उनको विराट कोहली को हौसला दिया, सबको हौसला दे गए हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आज तक हमारे जो हुक्मरानों ने कभी भी हमारे क्रिकेट टीम वाले को किसी को भी हौसला नहीं दिया। असल बात है, पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान में जब भी किसी ने परफॉर्म किया है, चाहे वो कोई प्लेयर है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे किसी अदारे में है, कभी भी पाकिस्तान ने उसको उसका रिकॉर्ड नहीं दिया। हत्ता के आर्मी के जो जवान शहीद हुए थे, जो होते हैं, उसको भी वो निशाने हैदर नहीं देते, जल्दी उनको भी नहीं देते। कर्नल शेर खान जो था, इसने कारगिल की जंग में घास इसके मैदे से बरामद हुई है। इसको ऑर्डर आ गए थे वापस आने के, मगर ये वापस नहीं आया। उधर दुश्मन के घुस के इसने मारा है, और ठीक है, फिर इसको नवाज शरीफ को कहा जी इसको निशाने हैदर दिया जाए, तो वो कह रहा था ये पठान है, छोड़ो, इसको नहीं देते, पंजाबी है। ठीक है, देखें, जब हम शहीदों को नहीं दे रहे, जिसने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी है, तो प्लेयरों को ये कहाँ से देंगे? और जिस तरह हमने देखा हो कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्लेयर्स को गले लगाए, और जिस तरह मोहम्मद शामी को गले लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। ऐसा उन्होंने जितनी भी टीम, सबके हौसले को अफजाई किया कि यार आप टेंशन लो, अगला भी वर्ल्ड कप आएगा, अगले वर्ल्ड कप में जीत जाना। इस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर करता है? आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है? हम ख्वाहिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, इसलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है। अगर हमें इस तरह का प्राइम मिनिस्टर मिलता तो हम पाकिस्तान आज मकरूज़ ना होता। ठीक है, पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टर बाहर ना जाते। ठीक है ना, अगर हमें ऐसा मिलता तो हम पागल थे कि डिग्रियां लाखों रुपए यहाँ बर्बाद करके फिर बाहर जाते। पाकिस्तानी की सारी क्रीम तो बाहर जाती है, हर चीज़ तो अच्छी हमारी बाहर चली जाती है, छान बुरा गंद इधर आ जाता है। और भाई किस जहाँ से पैसे आ रहे हैं,
जो माएँ अपने बच्चे इधर नहीं रख रही कि कहती बस बाहर चले जाओ, 10-10 साल के बच्चे को डंकी लगा के बाहर जा रहा, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। जो माएँ भी अपने बच्चों को नहीं रख रही, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, उस मुल्क का क्या हाल होगा। जिस तरह मोदी पे निशान लग रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, कि उन्होंने वो शामी के साथ बड़ा गलत कर रहे हैं, ये है वो, वट काफ़ी उन्होंने बातें की। तो आज उन्होंने जिस तरह गले लगाया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने तो किसी भी ने देखा कि यार ये मुसलमान है, मैंने इसको गले लगाना, ये हिंदू है, मैंने इसको गले लगाना, ये ईसाई है, उन्होंने वट सबको गले लगाया। उन्होंने कोई ये देखा यार मुसलमान है ये, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं अपने माइंड में। देखिए शामी अकेला नहीं है ना, मोहम्मद सिराज भी है। नहीं, शामी अकेला नहीं है ना मुसलमान, शामी के साथ 35 करोड़ और लोग भी हैं उधर। उसने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया है, शामी को गले नहीं लगाया। देखें, हमने आज तक कभी किसी हिंदू को या क्रिश्चियन को टीम में देखा है? 1-2 आए थे बेचारे, वो बेचारे हिंदू को हमने निकाल दिया था। वो उसको निकाल दिया था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या, हिंदू हमारे पास मिनॉरिटी जो है क्या उनमें प्लेयर नहीं है मगर हम लेते नहीं, सेलेक्ट नहीं मतलब मोहम्मद यूसुफ आया था, यूसुफ जहानाबाद में मुसलमान हो गया, क्या हमने कब उनको किया है? वो भाई यही फ़र्क है इंडिया के सियासतदानों में और हमारे सियासतदानों में, यही फ़र्क है जो मोदी ने कल करके दिखा दिया है। अगर हमारे सियासतदान भी इसी तरह उनको गले लगाएं, ठीक है, मिनॉरिटी को जितना यकीन करें, मिनॉरिटी पाकिस्तान के लिए मुखलस है ना, जितने यकीन करें मुझे यहाँ पे हिंदू मिलते हैं ना, जितना पाकिस्तानी वो अच्छे हैं ना, इतने हम अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी लीडर जो हैं, ये दिन में जब तक 2-3 बार इंडिया को कोस ना लें, भारत को गालियां ना दे लें, हिंदुओं के बारे में बुरा ना बोल लें, एटम बम इनकी धमकियां ना दे लें, तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इसीलिए आज इनको ये पता लग गया है, इनकी आवाम को, कि हमको सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाया गया था, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। अब वो ट्रक की बत्ती जो है ना दोस्तों, पीछे से हट गई है, अब वहाँ अंधेरा हो गया है। इसलिए अब इनको आगे रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने प्रोपेगेंडा इन्होंने फैला रखे थे, जितना झूठ बोल रखा था कि मुसलमानों को वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू जीने नहीं दे रहा है, RSS मार रही है, मस्जिदों में जाने नहीं देते हैं, वो सब अब निकल चुका है। अब वहाँ की आवाम जाग चुकी है। लेकिन ये बात पक्की है कि वो जाहिल है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, क्योंकि 76 साल से उनको जो इंजेक्शन दिए गए हैं वो तो ऐसे खत्म नहीं होंगे, तो उसके लिए चाइना की मदद लेनी पड़ेगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, और फिर 76 साल और वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।